ओके, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा और मिथ्स भी। मिथ्स जो हैं अमेरिका के बारे में, काफ़ी लोगों के मिथ्स हैं, जैसे ये सरकार पैसा देती है, सरकार टेक केयर करती है। तो ये मिथ्स और कुछ अमेरिकन लाइफस्टाइल के बारे में और पोले खोलूँगा कि यहाँ पर के लोग कैसे रहते हैं और हकीकत क्या है, अमेरिका की रियलिटी क्या है, और इंडिया से उसको मैं कंपेयर करूँगा कि इंडिया में लोग कैसे रहते हैं और अमेरिका में कैसे रहते हैं। और स्लेवरी वीज़ा जो कि H1B वीज़ा है, उसके बारे में भी थोड़ा और बात करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक और इसको नेबरहुड बोलते हैं, एक और नेबरहुड है। ये देखो मकान, ये आपको लग रहा होगा कि कैसा मकान है, लेकिन ये बिल्कुल रद्दी मकान है। और इस एरिया में आप शाम को 7 बजे के बाद निकल जाओगे, आपका मर्डर पक्का है। तो अगर आपको सुसाइड करना है तो इस एरिया में आप शाम को 6 बजे के या 7 बजे के बाद निकल जाओ, आपको आराम से जन्नत प्राप्त हो जाएगी। ये घर देख लो। और यहाँ पर मुड़ता हूँ क्योंकि मेरे पीछे लगा हुआ है। रोड रेज बहुत कॉमन है यहाँ पर। रोड रेज का मतलब है लोग गाड़ी रोक के गाड़ी रेज करते हैं, तो इस वजह से मैं किसी से पंगे लेता ही नहीं हूँ। खैर, मैं घर दिखा रहा हूँ, आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। काफ़ी लोगों को जो पंजाब से या फिर जो भी है, उनको गाड़ी घर उनको ये नज़र आ रहा होगा। तो हकीकत ये है, गाड़ी और घर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने इंडिया में रहा हूँ और मैं अमेरिका में रहा हूँ। मैं अमेरिका में रह सकता हूँ, लेकिन मैं अमेरिका में रहना नहीं चाहता और रहता नहीं हूँ। अगेन, मैं कोरोना वायरस की वजह से फंसा हूँ अमेरिका में, तो मैंने सोचा कि टाइम देकर थोड़ा हकीकत वाली वीडियोस बना दूँ। और इसका रीज़न ये है कि अमेरिकन्स जो हैं और अमेरिका इंडिया के बारे में खूब बुराई करता है। अगर मैं यहाँ पर न्यूज़ टाइप करूँ तो कुछ नहीं आता। अमेरिका ऐसा है कि अमेरिका अपने ऊपर किसी को जाने नहीं देता, अपने ऊपर किसी को जाने देना उसे पसंद नहीं है कि अमेरिका से ऊपर कोई देश हो या अमेरिका के आगे कोई देश हो। अगर इंडिया जैसे अगर मार्स में कुछ भेजता है या कुछ भी करता है, कोई भी अचीवमेंट प्राप्त करता है, उसकी न्यूज़ अमेरिका में कभी भी नहीं आती। वो चाहे वो वर्ल्ड न्यूज़ हो जाए, लेकिन वो अमेरिका में कभी भी टॉप न्यूज़ नहीं बनेगी। और अगर बन भी गई ना, तो अमेरिकन लोग उसमें ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, मतलब टॉप न्यूज़ नहीं भी बनेगी, अगर छोटी न्यूज़ बन भी गई, अमेरिकन लोग उसमें ऐसे कमेंट करेंगे कि उनको पहले अपने गरीबों का इलाज कराना चाहिए, गरीबों की टेक केयर करनी चाहिए, ये वो। और गरीब जो सड़क में पूप कर रहे हैं उनका ध्यान देना चाहिए। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं है कि इंडिया में उनके पास क्या है और वो किस इमेजिनरी ड्रीम के बारे में सोचते हैं अमेरिका में, कि अमेरिका पता नहीं कैसा यूटोपिया है। यूटोपिया जिसको बोलते हैं ऐसी जगह जो बिल्कुल परफेक्ट है। अमेरिका बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इट्स फार फ्रॉम परफेक्ट। तो अभी आपको आसपास अगर लग भी रहा है ना कि गाड़ी, मकान, ग्रीनरी, ये वो, क्लीनलीनेस, ये सब इंडिया में भी पॉसिबल है। ये सब इंडिया में पॉसिबल है अगर आप ग्रीन पार्क जैसे एरिया में रह लो, दिल्ली में, या फिर वसंत कुंज में रह लो, या फिर अच्छी सोसाइटी में रह लो, जहाँ पर एटलीस्ट क्राइम नहीं होगा। यहाँ पर आपको हमेशा डर रहेगा कि क्राइम है, हमेशा डर रहेगा। तो दूसरी चीज़, अमेरिका में वो ऐसी न्यूज़ तो कभी भी पॉपुलर नहीं होगी कि इंडिया ने कुछ अचीवमेंट प्राप्त की है। दूसरी और इंडिया के बारे में उनके हमेशा से यही विचार हैं कि इंडिया एक बहुत पुअर कंट्री है, मिलियंस जो लोग हैं वो पुअर हैं। लेकिन हकीकत ये है, अमेरिका खुद पुअर है। अमेरिकन लोग बोलते हैं इंडिया में क्राइम है, लेकिन अमेरिका में खुद क्राइम ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, इंडिया के मुकाबले। और पॉवर्टी अमेरिका में इंडिया के मुकाबले ज़्यादा है। और इसका रीज़न ये है, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है,
1.2 बिलियन, ठीक है। 1.2 बिलियन में लगा लो 700 मिलियन लोग पुअर हैं, अगर पुअर बिल्कुल एक्सट्रीम पुअर हैं, ठीक है। बाकी बचे कितने? और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉवर्टी एक अच्छी चीज़ है, पॉवर्टी इज़ नॉट गुड, लेकिन अगर 700 मिलियन लोग पुअर हैं और 200 मिलियन लोग अगर क्या कहते हैं मिडिल क्लास हैं, तो एटलीस्ट इंडिया में 300 मिलियन लोग जो हैं वो एटलीस्ट अपर क्लास हैं या फिर एटलीस्ट उनके पास पैसा है। तो एटलीस्ट 500 मिलियन लोग जो है ना इंडिया में, वो एक अच्छा जीवन जीते हैं, उनके पास पैसा है और वो उनके पास हैप्पीनेस है और उनके पास फैमिली है, वैल्यूज़ हैं और सब कुछ है। अमेरिका में 350 मिलियन अगर पॉपुलेशन है, उसमें से एटलीस्ट 250 या फिर उससे ज़्यादा ही लोग जो है वो पुअर हैं। इसकी गाड़ी देखो, ठीक है, इसकी गाड़ी देखो। तो ज़्यादा लोग पुअर हैं। तो ओके तो इस वजह से इंडिया में कम गरीबी है, अगर आप ये इस तरीके से कंपेयर करो। अब ये जो लोग हैं ना खड़े हुए, ओके मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जो इलीगल तरीके से आते हैं अमेरिका में, उनको लगता है कि हम इलीगल हैं, इलीगल तरीके से हम ज़िंदगी जी लेंगे अमेरिका में, तो उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। ये लोग इलीगल हैं, ठीक है, ये बैठे हुए थे साइड में, ये लोग इलीगल हैं। अभी मैं और ढूंढूंगा अगर मुझे मिल जाएंगे तो पॉवर्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, गरीबी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, क्राइम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और होमलेसनेस इंडिया में नहीं है इतनी, होमलेसनेस बहुत ज़्यादा है। और उसका कारण ये है सरकारी पॉलिसीज़ हैं। होमलेसनेस का कारण ये देखो, ये बंदा जो है इलीगल है, ये बंदे जो हैं इलीगल हैं, ठीक है। ये वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर सोते हैं, ये बंदे जो इलीगल लोग हैं। अगर मैं वहाँ पर दिखा दूँ तुमको, वहाँ पर पेशाब की बदबू और मूत्र वगैरह की बदबू है वहाँ पर, और पीछे गंद है, ठीक है। और इलीगल लोग जिनको लगता है कि इलीगल आ जाओ अमेरिका में और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके, वो पता नहीं क्या डोंकी करके बोलते हैं, वैसे करके आ जाओ और उसके बाद आपकी लाइफ बन जाएगी। आपकी लाइफ कभी नहीं बनेगी। इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो आप शैडोज़ में रहोगे हमेशा। शैडोज़ में मतलब आप हमेशा पुलिस से डरोगे और इस चीज़ से कतराओगे कि कोई पकड़ ना ले, ये बंदा इलीगल है। आप इस चीज़ से कतराओगे कि कोई पकड़ ना ले मेरे को, क्योंकि आपको पहली बात तो आपको कोई जॉब नहीं देगा, कोई भी आपको काम नहीं देगा, क्योंकि आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है अमेरिकन, और दूसरा आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, खैर इसके बारे में पूरा मैं अलग ही टॉपिक में बात करूँगा। और लेकिन शॉर्ट में बता दूँ, जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन आप कंट्री से बाहर निकाल दिए जाओगे। आपको लगेगा कि आप किसी तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लोगे, 10 साल रह लोगे। आप चाहे 50 साल रह लो, आप कभी लीगल नहीं हो पाओगे अगर आप इलीगल तरीके से आते हो। कभी भी आप अमेरिकन नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाओगे, या अमेरिकन सिटीज़न नहीं बन पाओगे, या फिर अमेरिका में रह नहीं पाओगे। क्यों? जिस दिन आप पकड़े गए, पहली बात तो आपकी ज़िंदगी नरक वाली ज़िंदगी जियोगे आप। आपको कोई नौकरी नहीं देगा, आपको नरक वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। कपड़ा, मकान नहीं ले पाओगे, गाड़ी नहीं ले पाओगे, लाइसेंस नहीं ले पाओगे, कुछ नहीं ले पाओगे, और नरक वाली ज़िंदगी जियोगे। तो एक ये चीज़ है। जितने लोग रहते हैं वो ज़िंदगी नरक की जीते हैं, उनको ये नहीं पता। खैर, यहाँ पर जो इलीगल लोग आते हैं ना, वो साउथ अमेरिका से आते हैं। साउथ अमेरिका ऐसी जगह है जो बहुत बुरी तरह से क्राइम से ग्रस्त है, ठीक है। वहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लोग आते हैं, ठीक है, उनके लिए ठीक है, वो बोलते हैं अच्छी लाइफ के लिए, तो उनके हिसाब से थोड़ा कम क्राइम है यहाँ पर। जो साउथ अमेरिका में बिल्कुल 80% 70% मर्डर रेट है, ऐसी कंट्रीज से जो लोग आते हैं उन बेचारों के लिए ठीक है।
इंडिया में ऐसा क्राइम नहीं है, इंडिया में ऐसा हीनियस क्राइम नहीं है। और कोई अगर सोच रहा होगा कि इंडिया में क्राइम ज़्यादा है तो एक रात वो यहाँ पर चल कर दिखा दे मुझे, बिना लुटे हुए, बिना पिटे हुए और बिना अपनी जान गंवाए। तो अभी और करप्शन के बारे में भी अभी आगे मैं बात करूँगा। तो मैं पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा था कि पॉवर्टी कैसी है यहाँ पर अमेरिका की। वो देखो, होमलेस सड़क के किनारे सोया हुआ है। होमलेस यहाँ पर जो लोग हैं वो किस वजह से बनते हैं, कुछ कारण है होमलेस बनने के। 3 मेजर कारण है, 3 या 4 मेजर कारण है, ठीक है। और सबसे पहला कारण क्या है, होमलेस जो लोग होते हैं वो सिपाही होते हैं। सोचो ज़रा, इनको वेटरन्स बोलते हैं अमेरिका में। अमेरिकन जो वॉर में गए थे, अफ़गानिस्तान वॉर में, इराक वॉर में और वियतनाम वॉर में, ऐसी जगहों में गए थे। यहाँ पर सैनिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, भेदभाव होता है बहुत ज़्यादा। उनको काफ़ी लोग जॉब में नहीं रखना चाहते। सोचो जरा, इंडिया में अगर कोई सैनिक हो उसकी रिस्पेक्ट कितनी है, उसको पेंशन मिलती है, उसको ये होता है वो होता है। यहाँ पर अगर वो सैनिक बन के वापस आता है, अपनी यंग लाइफ देकर आता है बेचारा, तो उसके साथ ऐसा भेदभाव होता है। पहली चीज़, उनको ये बीमारी हो जाती है, ये बहुत कॉमन है, PTSD। उनको PTSD हो रखी होती है, जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जितने भी बाहर से वेटरन जो आते हैं, इराक से या फिर सीरिया, कहीं से भी वॉर से आते हैं, उनको PTSD हो रखी होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें उनको अगर बम फटने की आवाज़ या कहीं पर भी कुछ वायलेंस नज़र आता है तो उनको अटैक हो जाता है, पैनिक अटैक। तो उस वजह से वो होमलेस बन रखे होते हैं, क्योंकि उनके दिमागी स्थिति ख़राब हो चुकी होती है पूरी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने वॉर में ऐसी चीज़ें देख रखी होती हैं, गोलीबारी, लोगों का सिर फटना, ये वो। तो उनकी मानसिक हालत ख़राब हो जाती है, वो होमलेस हो जाते हैं, क्योंकि ना उनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो उनकी ऐसी हालत हो जाती है और वो वहीं पर बैठे रहते हैं उसके बाद सड़कों के किनारे, और सड़क में रहते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें होमलेस लोगों को वापस लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनको वही लाइफ पसंद है। दूसरी चीज़, होमलेस क्यों होते हैं लोग? अमेरिका पूरा क्रेडिट पे चलता है। क्रेडिट पे चलने का मतलब है हर चीज़ क्रेडिट पे। अब आपका वो आंसर जो आपको लग रहा होगा ना कि गाड़ी, घर, पैसा, ये वो सब बैंक की वजह से होता है, ठीक है। बैंक आपको गाड़ी देता है, बैंक आपको घर देता है और बैंक ही आपको सब कुछ देता है। तो काफ़ी लोगों की नौकरी चली जाती है, जैसे कि नौकरी चली गई और उनको नौकरी नहीं मिली तो उनकी सबसे पहले गाड़ी आती है, उसके बाद उनका घर जाता है, फोरक्लोज हो जाता है। उनकी हालत मतलब ज़मीन ऐसे खिसकती है उनके तलों से कि उनको संभलने का मौका नहीं मिलता, और उसके बाद वो होमलेस हो जाते हैं सीधा। और होमलेस होना बहुत बड़ा स्टिग्मा है। स्टिग्मा यानी कि बहुत बड़ा धब्बा है, और लोग उसको सह नहीं पाते, वो होमलेस बने ही रह जाते हैं और उसके बाद वो रिकवर नहीं हो पाते उससे। बहुत मुश्किल होता है उनके पास रिकवर होना उनका, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। और तीसरा कारण है, बहुत लोग होमलेस बनना ही चाहते हैं क्योंकि वो उनको सोसाइटी पसंद नहीं है, और उनको सोसाइटी पसंद नहीं है, और उनको कुछ सरकारी वो मिलती हैं चीज़ें, जैसे कि अगर उनको कोई बीमारी है जिसका इलाज वो नहीं करवा सकते तो वो होमलेस बनना ही पसंद करते हैं। क्यों? ये होमलेस है औरत, ये देखो, वो होमलेस होना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनकी ज़ीरो इनकम है तो उनको कम से कम मेडिकल असिस्टेंस मिल जाएगी, उनको मेडिकल असिस्टेंस मिल जाएगी सरकार की तरफ से, ठीक है, जिनमें उनको तब भी नीचे तरीके से देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उनको सरकारी असिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन
उनको मेडिकल असिस्टेंस मिल जाएगी अगर किसी को कोई बीमारी है जिसका इलाज वैसे नहीं हो सकता, तो वो होमलेस होना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़, उनको कुछ सरकारी और फूड स्टैम्प्स मिल जाती है। फूड स्टैम्प्स जो है एक जोक है, एक बहुत बड़ा जोक है अमेरिकन्स के लिए, क्योंकि इतनी महंगाई में अगर कोई गरीब बंदा है उसको $100 महीने के मिलते हैं खाना खाने के लिए, और $100 ऐसे हो गए जैसे कि 50 रुपये इंडिया में खाना खाने के लिए पूरे महीने के। अगर 50 रुपये तो नहीं, 500 रुपये एटलीस्ट, ठीक है। और कुछ स्टेट्स में सिर्फ $15 मिलते हैं। बहुत हंसी वाली बात है, जैसे इस स्टेट में सिर्फ $15 मिलते हैं बंदे को अगर उसकी इनकम नहीं है तो। ये बहुत अजीब बात है, $15 का मतलब 15 रुपये इंडिया में, ठीक है। तो ये रीज़न है होमलेस होने का, और इस वजह से होमलेस लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अमेरिका में खूब ज़्यादा होमलेस हैं, और ये होमलेस लोगों को कैलिफोर्निया भरा पड़ा है होमलेस, हर शहर भरा पड़ा है। ऐसा कोई शहर अछूता नहीं है जहाँ पर होमलेस ना हो, ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व ना हो। तो हर जगह होमलेस है। अच्छा, और चौथा कारण ये है वो ड्रग्स करते हैं। ड्रग्स करके उनका मानसिक हालत ख़राब हो चुकी है, या फिर उनकी मानसिक हालत वैसे ही किसी बीमारी की वजह से ख़राब है, इसलिए वो होमलेस होकर रहते हैं, ठीक है। उनकी फैमिली उनको देखभाल नहीं कर सकती, वो बस स्ट्रीट लाइफ ही पसंद है उनको। वो स्ट्रीट में ही अपना हेरोइन वगैरह का इंजेक्शन लगा के रखते हैं। उनको बीमारियां हैं, एड्स है, ये है, वो है, इस तरह से वो स्ट्रीट में ही रहना पसंद करते हैं, और वही ज़िंदगी पसंद है उनको। तो ये बहुत कॉमन है। ये बंदा होमलेस है यहाँ पर, ये देखो इसको। अच्छा, ये शायद होमलेस, ये नहीं, होमलेस ही है। ये होमलेस बंदा है, उसने कहीं से हेलमेट उठा के लगा रखा है, जो ऐसा लग रहा है फोरमैन होगा, लेकिन है नहीं बेचारा। ये होमलेस है, उसके कपड़ों से पता लग रहा है बेचारा सिगरेट किसी से मांग के पी रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या होता है कि सॉरी, मेरे को नई चीज़ें दिख रही है, तो मैं सोच रहा हूँ हर टॉपिक के ऊपर बना लूँ। तो चल, ओके, अभी मैं करप्शन के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। लोगों को लगता है इंडिया में करप्शन नहीं है, सॉरी, इंडिया में करप्शन है, अमेरिका में करप्शन नहीं है। अमेरिका में जस्ट एज मच करप्शन है जितना इंडिया में है, या फिर जितना किसी और कंट्री में है। जिन लोगों को लगता है ना कि अमीर कंट्रीज़ में या कि काफ़ी कंट्रीज़ में करप्शन नहीं होती, तो वो बहुत भोले लोग हैं। सड़क बंद है। वो बहुत भोले लोग हैं जिनको लगता है कि करप्शन नहीं है अमेरिका में। और ऐसे लोगों से, मैं बहुत भोले लोगों से मिला हूँ, उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या फिर उन्हें पता नहीं है सच्चाई कि करप्शन का मतलब क्या होता है। करप्शन हर देश में है, ठीक है। इंसान का जो नेचर ही ऐसा है, करप्ट है, ठीक है। तो इंसान का अगर नेचर ही करप्ट है, नेचर से ही काफ़ी लोग करप्ट होते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हर जगह करप्शन नहीं होगी। पुलिस यहाँ की बहुत ज़्यादा करप्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा करप्ट है। और सब पॉलिटिशियंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। यहाँ पर लॉ मेकर्स जो बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। तो लोगों को पता नहीं कैसे लगता है कि यहाँ पर करप्शन नहीं है, ठीक है। करप्शन का एक एग्जांपल देता हूँ मैं, और ये करप्शन और रेसिज्म दोनों का एग्जांपल है। यहाँ पर जैसे कि काले लोग हैं, काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता है। काले लोगों के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव होता है कि पूछो मत। अब अगर एक पुलिस वाला जो है वो किसी गोरे को पकड़ता है कुछ उल्टा काम करते हुए, तो वो उसको वार्निंग दे देगा, ठीक है। लेकिन उसने अगर किसी काले को पकड़ा या किसी दूसरे बंदे को पकड़ा, मैक्सिकन या पर्सन ऑफ कलर को, POC
को पकड़ा कोई क्राइम करते हुए, वो उसको वार्निंग नहीं देगा, ठीक है, वो उसको सीधा अरेस्ट करेगा। और ये मेरे को खुद मेरे गोरे दोस्तों ने बताया और मेरे काले दोस्तों ने बताया। और गोरे दोस्त, जैसे गोरा एक दोस्त था, वो बोल रहा था वो मैरिजुआना स्मोक कर रहा था, ठीक है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया कि मैरिजुआना स्मोक करते हुए, उस टाइम वो इलीगल था। उसने उसको मैरिजुआना छीना और बोला कि दोबारा मत करना, बस ये, और इस एरिया में मत करना ऐसा बोला कि इस एरिया में मत करना। उसने काले को पकड़ा और काले को अगर पकड़ा उसको सीधा चार्ज करेगा कि पोजेशन ऑफ मैरिजुआना, पोजेशन ऑफ ये, इस उससे वो उसको चार्ज करेगा। तो ये एक एग्जांपल है करप्शन और रेसिज्म का। करप्शन का और भी एग्जांपल है, जैसे कि रियल एस्टेट में करप्शन और काफ़ी दूसरी चीज़ों में करप्शन, जैसे कि पॉलिसीज़ में करप्शन, प्रोग्राम्स में करप्शन, जो प्रोग्राम्स बनते हैं गरीबों के लिए, ऐसी चीज़ों में करप्शन। तो ये करप्शन जो है ये लोगों को नज़र नहीं आती, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि यहाँ पर करप्शन नहीं है। खैर अब मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।